रेडियो 90.8 FM और यस टीवी पर आप सभी का स्वागत कर देती है आपकी दोस्त आरजे चेतना एक मुलाकात में। जी हाँ दोस्तों, मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा साझा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक मुलाकात में मैं अकेली नहीं होती, हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई गेस्ट जरूर मौजूद होते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो या यमुनानगर में कोई स्पेशल हो रहा हो, उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए हम हाजिर हो जाते हैं। मगर आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ ना, वो एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। अब आप कहेंगे कि ऐसी क्या बात करने वाली हूँ, क्यूरियोसिटी तो हर किसी के मन में होती है ना कि आज एक मुलाकात में मैं क्या बात करूंगी। दोस्तों, आज एक मुलाकात में मैं ये बात करने वाली हूँ कि आपने परफ्यूम्स के बारे में सुना होगा, डियो वगैरह के बारे में सुना होगा, क्योंकि आजकल चलन में यही रहते हैं। लेकिन ये जो चीजें होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की तरफ इशारा करती हैं। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो ज्यादातर यहाँ पर पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे ना, वो इत्र का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि परफ्यूम से ज्यादा सॉलिड था, यानी कि उसकी खुशबू भी ज्यादा दिन तक रहती थी और लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। और एक कहते हैं कि ये चीज बनी हुई थी कि जो इत्र का इस्तेमाल है ना, वो सिर्फ ज्यादातर जो राजसी लोग हैं ना वही करते होंगे। मगर अब ऐसा नहीं है, अब तो हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। धीरे धीरे लोगों का इस तरफ जो रुझान है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आज इन्हीं के सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सागर सहजवानी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले। तो सागर जी, आपको बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम एक मुलाकात में। हेलो मैम, हेलो ऑडियंस। आपको कैसा लगा साझा रेडियो पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम आप किसी रेडियो पर बात कर रहे हैं और हमारे कैमरा को फेस कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल। तो मतलब एक एक्साइटमेंट होती है या नर्वसनेस होती है, तो आपको क्या फील हो रहा है? मिक्स ही फीलिंग है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली हम लाइफ में जब भी कुछ नया करते हैं ना दोस्तों, तो सेम फीलिंग रहती है। थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस होती है, बट धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट में चेंज हो जाती है। सागर जी, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स जो हैं, उनको अपने बारे में कुछ बताएं। नाम तो जैसे आपने मेरा बता ही दिया जी, सागर सहजवानी जी। पेशे से मैं अतर फरोश हूँ जी, मतलब जो अतर का कारोबार करता हो या इत्र या अतर बेचता हो। जी जी जी। मेरा यही काम है। ओके, ठीक है। तो ये जो इत्र बनाने का ये जो सिलसिला है, ये आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि बेसिकली आज परफ्यूम ही लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। तो ये इत्र जब हम वर्ड यूज कर लेते हैं या फिर इसके बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत ही बैकवर्ड फील होने लगता है। लोग कहते हैं यार इत्र आजकल के टाइम में, तो कैसे आया ये आइडिया? एक्चुअल में अगर देखा जाए पुराणों में भी और सब जगह जितने भी ऐतिहासिक अपने पुराण वगैरह हैं, उन सब में इसी बारे में लिखा हुआ है कि इत्र अच्छे रहते हैं लगाने। बिल्कुल बिल्कुल। परफ्यूमरी बाद में आई, एडवांस लेवल पे जब इत्र को यूज करने लगे तो परफ्यूमरी में कन्वर्ट हो गई वो। जी जी जी। राइट, परफ्यूम्स बनाने लगे, परफ्यूम्स और सिंथेटिकली बनने लगे। अच्छा। मेरा तो मानना ये है कि इत्र जैसी कोई चीज नहीं है एक्चुअल में। अच्छा। अगर आप देखा जाए, परफ्यूम से फार मच बेटर स्टे और प्रोजेक्शन सब कुछ इत्र में मिलता है आपको। बिल्कुल मिलता है। तो ये क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा प्रोफेशन था इत्र वगैरह बनाने का, या सडनली आपके माइंड में कोई आइडिया स्ट्राइक किया? नहीं मैम, पेशे से मैं पहले इंजीनियर था। अच्छा, राइट। इंजीनियर। विप्रो टेक्नोलॉजीज में इंजीनियर था मैं, हैदराबाद में। ओके, तो इंजीनियर और ये इत्र का कॉम्बिनेशन आप प्लीज हमारे सभी सुनने वालों और देखने वालों को बताइए कि कैसे बना ये संबंध। मैं आपको बताता हूँ, इसकी स्टोरी थोड़ी लंबी है, अगर टाइम हो आपके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जानना चाहेंगे हम। ठीक है मैम। देखो, स्टार्टिंग ऐसी ही, मेरे को परफ्यूम्स का शौक बचपन से था एक्चुअल में। अच्छा। बट जब मैं कॉलेज में था, मेरे को उस टाइम पे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़न नए आए थे। जी जी जी। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी जी। मतलब मैंने ऑर्डर किया ऑनलाइन। वो डिओड्रेंट था एंड यूसेज कर रहा था मैं। यूसेज करते करते अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे जो स्वेट की फ्रेग्रेंस है ना, स्मेल है, वो चेंज हो गई। बहुत बहुत गंदी एक पंजेंट सी स्मेल में कन्वर्ट हो गई। मैं यहाँ पे यमुनानगर में एक डॉक्टर को दिखाया, स्किन स्पेशलिस्ट को। उन्होंने मुझे वो डिओड्रेंट मना कर दिया कि आप कोई भी 1 साल तक यूज नहीं करोगे कुछ भी, ना कोई फ्रेग्रेंस ना कुछ। बट हाँ, उन्होंने कहा था कि परफ्यूम वगैरह कपड़ों भी यूज कर सकते हो, स्किन पे आपने कुछ नहीं लगाना। देखो 1 साल तक परफ्यूम नहीं यूज कर सकता था, मेरे को बहुत नुकसान हो गया था एलर्जी जैसे। तो फिर वहां से मैंने छोड़ा। पर जैसे होता है ना, मन में तुम्हारे
याद है कोई चीज, ये परफ्यूम लगानी है, यूज करनी है, सो मैं उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। मैं हैदराबाद में था उस टाइम फिर जॉब में। सो मैं जॉब पे जाता था, शिफ्ट लगाता था अपनी, उसके बाद आकर इसके बारे में रिसर्च करी, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ। तो देख, वो कहते हैं ना, जहाँ किस्मत ने लेके जाना है वहीं लेके जाएगी, आप जो मर्जी कर लो। सो मैं वहाँ पे, मेरे जो साथ वाली बिल्डिंग थे वहाँ पे एक सर रहते थे, तो जब भी निकलते थे ना, उनके पीछे से फ्रेग्रेंस चलती थी अलग सी। अच्छा। तो मैं उनके पीछे पीछे हल्का हल्का डुल जाता था 2 सेकंड के लिए। अच्छा। इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस होती थी। सो मैंने उनसे बातचीत करी, तो उनसे पता लगा कि वो परफ्यूम ही बनाते थे कंपनी में। अच्छा। सो वहाँ से मेरे को नॉलेज हुई थोड़ी बहुत। तो इधर से मैं लीव लेकर सारा टाइम सर के पास बैठे रहना, जब सर की छुट्टी होनी, उनसे नॉलेज गेन करी, काफी नॉलेज गेन करी मैंने। वहाँ मैं सीखा। तो उसके बाद इन द मीनवाइल मैंने इधर से ट्रांसफर ले लिया। अच्छा, हैदराबाद से न्यू दिल्ली। ठीक है। विप्रो टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में था मेरा ऑफिस। ठीक है। वहाँ मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया, मैंने कहा नहीं यार, जॉब नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा अपना, इत्र का काम करूंगा या परफ्यूम का काम करूंगा। सो मैंने कहा कैसे बोलूं घर पे, जॉब अच्छी वाली चल रही है, लोगों को जॉब नहीं मिलती। मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मैंने इन द मीनवाइल कुछ सामान वगैरह कलेक्ट करके स्टार्टिंग कर दी परफ्यूम बनाने की। अच्छा। उसके बाद मैंने एक बार घर पे बोला कि मैं परफ्यूम बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने हल्के में लिया, ठीक है, बना लियो, कर लियो, सोचा कि बच्चा है, कुछ भी कह रहा है, चलो हाँ कर देते हैं। ठीक है। तो एक दो मेरे कजन्स ने डिमोटिवेट भी किया, क्यों कर रहा है भाई, पता भी कितना कंपटीशन है, ये सब मत कर, सोच मत। क्योंकि वो लीग से हटकर काम करने की आप सोच रहे थे ना, इंजीनियर से डायरेक्ट बच्चा बिजनेस में, और वो भी ऐसा बिजनेस है जो इतना ज्यादा हमारे यहाँ के हिसाब से देखा जाए इसकी नॉलेज ही नहीं है फैमिली में, नॉलेज ही नहीं है लोगों को एक्चुअली। राइट। सो उसके बाद फिर मैंने वो परफ्यूम बनाया, मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। अच्छा। जैसे कहते हैं चड्डी बड्डी, उनको दिखाया मैंने। सो उनको दिखाया, वो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट कर दिया सडनली, कहते हैं तू बना यार, मेरे को चाहिए। तो इट वाज लाइक उन्होंने ले लिया पहले जो बनाया था मैंने सैंपल्स। तो वहाँ मैं मोटिवेट हो गया। वहाँ से फिर मेरे को मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, मैंने जॉब छोड़ी एंड मुझे कन्नौज भेज दिया। कन्नौज में जाके ट्रेनिंग ली मैंने, वहाँ परफ्यूमरी सीखी। एंड वो किस्मत ऐसी मेरी की अच्छी किस्मत मैं कहूँगा कि मुझे एक दोस्त मिला, मेरा अहमद नाम है उसका। सो वो अभी दुबई में परफ्यूम बना रहा है कंपनी में ही। तो वो और मैं साथ में ही ट्रेनिंग लेते थे, तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज मिली, हद से ज्यादा। बैकग्राउंड मेरा +1 में मेरा नॉन मेडिकल था, जिसमें +2 की भी कॉमर्स पढ़ाई कर चुका था मैं। अच्छा। +2 में मैंने कॉमर्स ले ली थी। बहुत मिला जुला मतलब मेरा था, मतलब हर फील्ड की एक तरह से नॉलेज आपके पास कलेक्ट होती गई, और एक तरह से कोई नहीं, उसका जो मिक्सचर था वो मतलब वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो ही होता गया। सो वहाँ पे फिर मेरे को वो अब जाके मुझे पता लगता है कि वो जो मेरी नॉलेज थी ना +1 में, जो मैंने केमिकल्स की बेसिक केमिकल्स की लेनी शुरू कर दी, वो यहाँ पे काम आ रही थी थोड़ी बहुत। तो फिर मैंने इसी काम में पूरा अपना लगन के साथ काम किया। कहीं बार धुन जागती रात को 2 बजे भी क्या कर रहे हैं, वही केमिकल्स मिक्स करके कुछ बना रहे हैं। सो ऐसे करके मैं इस काम में जुड़ गया पूरा। जी, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इत्र की बात आती है तो हमारे माइंड में और सबके माइंड में एक ही चीज आती होगी, जो इत्र होते हैं वो बेसिकली पुराने टाइम में देखा जाए तो फूलों से तैयार किए जाते थे, जैसे गुलाब का फूल है, रात रानी है, मोगरा है, इन सब से तैयार किए जाते थे। तो क्या आप भी इन्हीं सब चीजों से, मतलब जो नेचुरल चीजें उनसे तैयार करते हैं इत्र? दिल तो बहुत करता है मैं ऐसे करूँ। अच्छा। बट एक्चुअल में क्या है, अगर आप देखा जाए गुलाब का इत्र है, नॉर्मल मार्केट में आप बताइए कितने तक का मिल जाता है? वैसे कभी परचेज हमने नहीं किया, परफ्यूम नहीं करते हैं, मतलब यही कॉस्ट होगी 200-250 अराउंड। एक्चुअल में आप इतने का लेते हैं, राइट? और वो यही कहते हैं कि प्योर है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है मैम, अब बताइए ग्लोबल मार्केट में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी गुलाब के इत्र की? ग्लोबल मार्केट में मतलब इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है इत्र, आप बताइए सर, आप, मुझे तो आइडिया नहीं है। इसकी कॉस्ट रहती है 14.5 लाख रुपए किलो, 14.5 लाख रुपीस केजी, जो ओरिजिनल मिलेगा प्योर। और अगर कोई 1 ग्राम लेता है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000। सो लोग अफोर्ड करेंगे, लोग कहेंगे बेवकूफ बना रहा है। नहीं, डेफिनेटली कोई भी परचेज नहीं करेगा इंडिया में, नॉर्मल पर्सन। हाँ, सो लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है, पूजा वाले लेते हैं जिन्होंने पूजा करनी है और प्योर इत्र देना है, सो वहाँ करते हैं। बट हम लोग ज्यादातर अब परफ्यूमरी मूव ऑन हो चुकी है सिंथेटिक परफ्यूमरी के ऊपर। अच्छा। सो सेम फ्रेग्रेंस जो है हमारी, वो सिंथेटिकली तैयार हो जाती है कुछ केमिकल्स का मिक्सचर से। अच्छा।
जी। और ये जो केमिकल्स जैसे कि बेसिकली आपने भी बताया कि आपको भी दिक्कत कर गई थी, तो क्या ये जो आप यूज करते हैं उसकी कोई दिक्कत हो कस्टमर को या कुछ है? इस चीज में ना सर्टिफिकेशन आती है। अच्छा। आप पहले ही सब कुछ सर्टिफाइड यूज करो, जो रॉ मटेरियल है। राइट। अगर हम वो सब कुछ सर्टिफाइड यूज कर रहे हैं, अच्छी जानी मानी कंपनी से यूज कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और बिल पे लो माल। ठीक है, सो उस केस में हमें दिक्कत नहीं आती है, और उसके बाद टेस्टिंग भी करवाते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है ना, सो वो चीज है। हाँ जी, मतलब मार्केट बनाने के लिए इम्पोर्टेंट जो होता है कस्टमर होता है, अगर वो सेटिस्फाई है तभी हमारा बिजनेस तो आगे चल सकता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने कॉस्ट की बात की थी यहाँ पर कि 2000, अगर ओरिजिनल बात करें 2000 3000, तो आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, इत्र तैयार कर रहे हैं, इसकी बेसिकली कॉस्ट कितनी रहती है? सिंथेटिकली जो इत्र तैयार होता है उसकी कॉस्ट, अगर आप जैसे, मैं काफी सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जी, उनसे इंस्पायर हूँ काफी ज्यादा, सो मैं वैसी ही फ्रेग्रेंस ट्राई करता हूँ बन जाए। अच्छा। और उनकी कॉस्ट मतलब 100 रुपीज से स्टार्ट होकर एंड अप टिल 1000 तक चली जाती है। अच्छा, मतलब कि अगर कस्टमर आपके पास आता है और अपना स्पेसिफिकेशन बताता है कि मुझे इस तरह का इत्र चाहिए, तो आप क्या उनके स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में तैयार करते हैं? हाँ, मैं कस्टमाइज बिल्कुल करता हूँ। अच्छा। जैसा कस्टमर मांगता है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये जो परफ्यूम होता है और जो ये इत्र होता है, इसमें जो बेसिकली आपने बताया कि चीजों का डिफरेंस होता है। अगर फ्रेग्रेंस की बात की जाए, जैसे परफ्यूम तो आई थिंक सुबह लगाएंगे तो शाम तक रहता है, उसके बाद उड़ जाता है, एनवायरनमेंट ही ऐसा है, लेकिन इत्र कितने टाइम तक रहता है जो आप यूज कर रहे हैं? अच्छा इत्र जो है मैम, जो मतलब मैं कहूँगा कि मतलब मीडियम क्वालिटी में है और कॉस्ट भी ठीक है, सो इट मतलब ऑलमोस्ट स्टे करेगा आपका 1 से 2 दिन तक। अच्छा। और कुछ इत्र तो ऐसे भी हैं, बॉडी टू बॉडी जो लास्टिंग होती है ना मैम, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। अच्छा, बॉडी का भी हिसाब है, टेम्परेचर का भी हिसाब है। सपोज मेरी बॉडी ज्यादा गर्म है, सो मेरे ऊपर परफ्यूम कम लाइक करेगी या फ्रेग्रेंस कम स्टे करेगी एज कम्पेयर टू उसकी बॉडी पे जो बिल्कुल ठंडा रहता है। राइट, जो ऑनियन नहीं खाता, जिसको स्वेट कम आता है, बहुत चीजें वेरी करती है मैम। सो कस्टमर के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि उसको क्या चीज सही रहेगी, फिर उसको वही चीज देते हैं। अच्छा, मतलब कि इत्र जो बनता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करें, तो यहाँ पर बेसिकली मतलब कैसे इत्र सही है? बहुत सारे हैं, एक बार आप आएंगे तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। अच्छा। ऐसा नहीं है, एक जैसे मैं ये भी कैरी कर रहा था नॉर्मल, दिखा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा है श्री भाई जी का टैग है इस पे, एंड ये बना हुआ है, इस पे अभी स्टिकर नहीं लगाया मैंने जी। ठीक है, इसको हम लोग रेन कहते हैं। रेन भी इसका नेम जो है कस्टमर ने रखा। अरे वाह। एक्चुअल में इसमें 3 इत्रों का मिक्सचर है, और जो मेरे रेडी इत्र थे उसमें मतलब 2 इत्र और मिलाए। अच्छा। ठीक है, सो 3 इत्र का मिक्सचर है। उसके बाद ये बनाया गया कस्टमर ने मतलब कस्टमर ऐसे आया कि बाहर हमारे शॉप के बाहर ही एक फूड स्टॉल लगता है। अच्छा। ठीक है, मोमोज का लगता है एक्चुअल में। अच्छा। सो वो जो गर्ल थी, जो कस्टमर थी, वो खाने आई थी वहाँ पे। अच्छा। ठीक है, सो शी वाज ईटिंग एंड शी सॉ द बॉटल्स, मतलब उसने बॉटल्स देखी बाहर से एंड वो अंदर आ गई, अट्रैक्ट हो गई बॉटल्स की तरफ। सो उन्होंने पूछा कि क्या चीज है, सो मैंने बोला मैम इत्र है ऐसे ऐसे। वो कहती मैं तो शनैल का या उसका परफ्यूम यूज करती हूँ, बहुत अच्छे ब्रांड का उन्होंने नाम दिया। मैंने कोई बात नहीं मैम, आप एक बार लगा के जाओ। ये उनको लगा के भेज दिया, वो चले गए। उसके बाद वो अगले दिन सेम वापस आ गए, भैया वो इत्र दे दो मुझे। और ऐसे ही एक कस्टमर था, रात को मतलब वो जा रही थी, शादी की बारात होती है ना, बारात जा रही थी, तो उसमें उनका जो बच्चा था उसने जिद करी टॉय के लिए। अच्छा। सो वो हमारे पास आए। अच्छा, वो शॉप पर आ गए? शॉप पर आए। अच्छा। अचानक से, तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने पूछा, सो मैंने कहा आप लगा के जाइए, आप पार्टी एंजॉय कीजिए अपनी। तो उनके ब्लेजर पे, उन्होंने ब्लेजर पहना था, सर्दियों का टाइम था, अच्छी तरह से याद है, रात का टाइम था, लगभग 8:30 बज रहे थे जी, 8:30-9 बज रहे थे। सो लगा के भेज दिया उनको, वो गए एंड मैं भूल गया। ऑब्वियस बात है, हाँ, इतना टाइम तो एक बार कोई आए तो फिर भूल जाता है इंसान। भूल गया। आफ्टर 6 मंथ्स वो पर्सन वापस आता है एंड वो कहता है कि भैया जो सा इत्र आपने लगाया था ना, उसकी फ्रेग्रेंस अभी तक नहीं, मुझे वो दे दो। अरे वाह। एंड वो जलंधर का क्लाइंट था मेरा, वो जलंधर से आए थे यहाँ पे क्योंकि शादी अटेंड करने। वो तब से लेकर जब भी आते हैं ना, हर 3 महीने 4 महीने बाद जब भी उनका चक्कर लगेगा, वो मेरे पास सबसे पहले रुकेंगे, उसके बाद बाकी जगह पे जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात।
लोग इतने ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं और आप अच्छी चीज जो मार्केट में लेकर आए हैं लोगों के लिए। एनीवे सर, मैंने एक बखुरदान करके और बखुर्स के बारे में कुछ सुना है, क्या उसमें भी डील करते हैं आप कुछ? जी मैम, मिडिल ईस्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि बखुर यूज किया जाता है। अच्छा। बखुर, ऊद वुड, अगर वुड। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है एक्चुअल में। पहले हम लोग लोबान यूज करते थे। जी जी जी। वैसे ही दुबई में या शेख लोग क्या करते हैं, वो अगर वुड जलाते हैं। अच्छा। अगर वुड बहुत एक्सपेंसिव रहती है। जी जी। ठीक है, सो उसकी कॉस्ट अराउंड 3-4 लाख रुपए किलो से स्टार्ट होती है। तो हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर एक कस्टमर अफोर्ड नहीं करेगा। सो बखुर जो है उससे थोड़ी कम कॉस्ट में तैयार हो जाता है। अच्छा। उसमें सैंडलवुड का पाउडर हो गया या ऊद वुड का पाउडर हो गया, वो सब डाल के एक बनाया जाता है। मतलब उसके ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, स्टिक्स बनाई जाती हैं। उसको फिर जो मैजिक कोल होता है उसके ऊपर जलाते हैं, या इलेक्ट्रिक बखुरदान जो आप कहते हैं। बखुरदान बर्नर होता है। बखुरदान बर्नर होता है बेसिकली। आपने देखा होगा आजकल स्विचेस में लगते हैं, जैसे कपूर जलाने के कपूरदानी जैसे होती है। एग्जैक्टली, वो बखुरदान कहते हैं उसको, अलग लैंग्वेज में बस। हाँ, सो उसके अंदर वो बखुर डालते हैं एंड वो धुआं उड़ता है। अब वो धुआं जो होता है वो घर के अंदर सब जगह स्प्रेड होता है, राइट? आपके बेडशीट्स पे जाएगा, आपके वार्डरोब में जाएगा, कर्टेन्स पे जाएगा। तो कोई भी आपका जो गेस्ट है एंटर करेगा तो उसको बहुत लग्जूरियस फीलिंग आएगी कि हाँ, कहाँ आ गए हम लोग। राइट। तो वो चीज बहुत इम्प्रेसिव होती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हो रही थी कि आप सिर्फ इत्र ही बनाते हैं या कुछ और भी, जैसे आजकल मार्केट में रूम फ्रेशनर है या वॉशरूम फ्रेशनर आते हैं अलग से, या और भी बहुत सारी चीजें हैं गाड़ी के लिए, तो क्या इन सब चीजों में भी मतलब प्रोडक्शन रहता है? जी, मैं परफ्यूम भी बना देता हूँ, किसी के लिए चाहिए तो कस्टमाइज। उसके बाद हम लोग रूम फ्रेशनर्स भी बनाते हैं जी, कार परफ्यूम्स भी बनाते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा भी फ्रेग्रेंस से रिलेटेड काफी चीजें हैं जो बनाए थे कस्टमर के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो अगर कस्टमर आप तक पहुंचना चाहता है तो आप बताएंगे कि कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ आपकी शॉप है, कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? इट्स ऑन वर्कशॉप रोड नियर मीना बाजार। मतलब कस्टमर अगर इत्र का इस्तेमाल करने के शौकीन है और पुराने टाइम के हिसाब से या अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए कि केमिकल्स फ्री, उन्हें कुछ ऐसा ना हो नुकसान, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं नियर मीना बाजार, नियर गिज़्मो मिस्ट एंड गिफ्ट के नाम से। ओके, गिज़्मो मिस्ट एंड गिफ्ट। ठीक है, ठीक है। तो लिसनर्स, आपने जान लिया कि आजकल के टाइम में फिर से लोग जो है पुराने चीजों को पसंद करना शुरू कर रहे हैं, और जो सर कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि आपको एक बार यूज करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है बहुत इंप्रेसिव है जैसे सर बता रहे थे। और यहाँ पर जो मैंने बॉटल देखी थी और बहुत ही अच्छी शेप की थी, और डेफिनेटली विजिट करना तो बनता है। तो लिसनर्स, जब सर आए थे स्टूडियो में, इन्होंने एंट्री की थी ना, तब भी मतलब इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी, मतलब कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, और कुछ फ्रेग्रेंस ऐसी होती है, तो बहुत वैसे ही फील हुआ था। और जो नया कंसेप्ट है इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। कई बार लोगों को स्वेटिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, आफ्टर परफ्यूम या ड्यू भी वो इस तरह की दिक्कत से परेशान रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज को इस्तेमाल करके उनको देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो सर, आप एट द एंड हमारे सुनने वालों और देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने जैसे वो बताया इत्र का नाम, जो मैं आया तो आपको फ्रेग्रेंस आई। जी जी। उस इत्र का नाम बहुत खूबसूरत है। अच्छा। उसका नाम है नाज़नीन, माने खूबसूरत। नाम ही बहुत खूबसूरत है। ऐसी ऐसी चीजें हैं, मतलब आप आएंगे तो आप खुद मोहित हो जाएंगे कि हाँ, कि कुछ है यहाँ पे एक्चुअल में। जी। एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि शब्दों से मैं चित्र बनाता हूँ, जज्बातों से मित्र बनाता हूँ, जिसकी खुशबू कभी कम ना हो, तजुर्बे से ऐसे इत्र बनाता हूँ। वाह, बहुत ही अच्छी जो है, एक तरह से ये कह लीजिए कि इत्र और अपनी इंट्रोडक्शन आपने जो शायराना अंदाज में दी है ना, बहुत अच्छा लगा। आपका सर कोई कांटेक्ट नंबर हो जिससे लिसनर्स कांटेक्ट कर सके? हाँ जी मैम, इट्स 868495 55556। जी। तो लिसनर्स, आपने कांटेक्ट नंबर भी जान लिया, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप सांझा रेडियो 90.8 FM के नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9095908908 पर। ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करते रहेंगे हम। और आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और सर आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लिसनर्स, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात। मेरी ओर से आप सभी सुनने वालों को प्यार भरा सांझा नमस्कार।